हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। आज हम जुड़े हैं 1 डेढ़ महीने बाद। 1 महीना होगा मेरे हिसाब से, लमसम लमसम। क्यों जुड़े हैं? बाज़ार में बात करने के लिए। और मैंने बताया कि जब जब जरूरत पड़ेगी मैं अवेलेबल हूँ। रेगुलर वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, आपको पता है कि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। जबकि ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें बाज़ार से व्यू मैच नहीं करा हो। आप लोग गवाएं, पर कोई बात नहीं, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं। मैं चलेगा, कम व्यू आएंगे तो मैं समय कम दूंगा, पर मैं दूंगा ज़रूर। चलिए, मैं क्या बोल दिया था 1 महीना पहले कि अब घास कटेगी। घास कटेगी। आप लोग को समझते घास कैसे कटती है? जनरल जो घास कटती है तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे देखोगे मालिक को, पहले आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। मैं स्पष्ट बोल दिया था घास कटेगी। अब जब बाजार फॉल कर रहा है, शायद हम लोग जो आए थे इस जगह की बात की थी मैंने, यहाँ से ऊपर की तरफ बाजार गया, फिर नीचे आया घास काटने के लिए। अब आप लोग में मैसेज डाल रहे हैं कि सर आप बताइए क्या, जबकि मैं बता चुका हूँ कि घास कटेगी, आप समझ जाइए। फिर देखा किस स्पीड से ऊपर की तरफ निकाला इसने वापस से। ये पहले यहाँ था तो नीचे माल कटवाया, अब ऊपर माल कटाया, फिर बैकआउट किया। अल्टीमेटली जो पूरा 1 से 1.5 महीना निकला है वो घास काटने वाला निकला है। नीचे के मुँह दिए, ऊपर के मुँह दिए, ऊपर के मुँह दिए, नीचे के मुँह दिए। और इसी की बात में 1 महीना पहले आपको बोल के गया था। लेकिन अब क्या, उसकी बात करने के लिए हम लोग जुड़े हैं, ठीक है। शायद आपको मालूम होगा 1.5 महीने 2 महीने पहले मैंने कहा था कि 40,000 के आसपास यूएस का एक बार टॉप बनेगा। उसे यूएस मार्केट नीचे गिरेंगे और हम लोग जो टाइम पास करेंगे, फिर साथ चलेंगे। और वैसा भी आपने हुबहू होता हुआ दिखा है। 40,000 के आसपास यूएस मार्केट का टॉप बना है। आप चाहो तो पुरानी वीडियो देख लो, उसके बाद बना है यूएस मार्केट का टॉप। और जिस दिन बना था शायद उसके 2-4 दिन पहले आगे मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट काम यूएस मार्केट का हो गया है। ये कुछ नहीं है साथ दोस्तों, केवल साइकोलॉजी, सीखने का तरीका और सोचने की क्षमता है। चले एक बार हम चलते हैं यूएस मार्केट की तरफ। हालांकि ऐसा कोई आज मेरा विचार नहीं है यूएस मार्केट पे ज़्यादा बात करने का, लेकिन ठीक है, आए तो कर लेते हैं क्योंकि मेरे को उसमें ऐसा कुछ अभी लग नहीं रहा आज, ठीक है। ये यूएस मार्केट का चार्ट है, डेली चार्ट है। ये जो 40,000 का टॉप यूएस मार्केट का बना है, इस टॉप की हम लोग बात करके गए थे पिछली बार, ठीक है। अच्छी खासी करेक्शन आई, डबल बनाया, फिर रिवर्सल आया। ये परसों एक यूएस मार्केट ने जो है गंदी कैंडल बनाई है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस कैंडल का इतना कोई रोल नहीं है। अब यूएस मार्केट क्या करेगा? यूएस मार्केट अभी कुछ नहीं करेगा, जो मेरा अनुमान है, जो मेरे चार्ट रीडिंग का अनुभव कहता है। यूएस मार्केट जो है नीचे में रेंज पकड़ लीजिए और ऊपर में ये रेंज पकड़ लीजिए, 1,500 पॉइंट ऊपर, मतलब आप पकड़ लीजिए, अब 41,000 का सब पकड़ लीजिए, और नीचे में आप जो है यूएस मार्केट को यहाँ पकड़ लीजिए। इस रेंज में यूएस मार्केट चलेगा कुछ समय तक आने वाले, ठीक है। बस इतना ही हमें देखना है यूएस मार्केट, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है अभी। चलिए, अब जो हमारे मार्केट का व्यू है ना, जो मैं दूंगा आपको, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपको उसमें सोचना पड़ेगा उस बारे में, ठीक है। चलिए, तो जो पहले हम बात कर रहे थे घास कटेगी, घास कट गई है, बहुत शानदार बेहतरीन तरीके से मार्केट ने घास से काटी है। यहाँ खड़े थे, लोगों को लगा टूटेगा, लेकिन बाजार ऊपर गया, वो टॉप को छुआ, शट नीचे मारा, नीचे लो कटवाए और खट ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अच्छा, इस जगह से बाजार एक बार आया था तो मैं खुद चिंतित हो गया था एक बार को सोच के, क्योंकि मेरा ये मानना था कि इलेक्शन तक अब हम लोग जो है 23,000 जाएंगे, ठीक है। 23, 300, 400, 200 जो भी मैं वो बात किया था आपसे। अब जब 5-7 दिन पहले बाजार यहाँ तक नीचे आया तो मैं भी आश्चर्य में था कि यार समय बचा है कम, जिस तरह से करेक्शन कर रहा है, जो करेक्शन की स्पीड है। पर देखो अल्टीमेटली जो चार्ट है वो जीता। ऐसा नहीं कि हम लोग, अगर जो मैं हूँ, अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो डाउट्स मुझे नहीं आते हैं या मैं को भगवान हूँ। मैं भी भगवान नहीं साथी हूँ, मैं भी सिर्फ एक अनुमान लगाता हूँ। तो अनुमान जब मुझे लगता है इसे शायद गलत हो रहा है तो मुझे भी चिंता होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या है, कहानी आगे की कहानी करते हैं। अब साथियों, चुनाव को लेकर मैं बात करूँगा। मैं कुछ चुनाव का प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं चुनाव में क्या होगा उस हिसाब से बात करते हैं हम, ठीक है। जैसा कि पहले बात कर गए थे, अंतिम चरण, अंतिम प्रहर में हम जी रहे हैं। अंतिम प्रहर डिले हो गई है जो कुछ भी, लेकिन अभी अंतिम प्रहर ही चल रही है, मान लीजिए आप, उसका अंत नहीं हुआ अभी, ये लास्ट मूव है ऊपर का। ये बात आज से नहीं बोल रहा हूँ मैं, अप्रैल से ही बोल रहा हूँ। फिर जो ये जो एक फॉल आया था, इस फॉल से कुछ चीज़ें चेंज हुई, फिर मैंने कहा था बाजार घास काटेगा। अब इलेक्शन के आसपास हम लोग जो है 30,000 के आसपास चले जाएंगे। अब साथियों, यहाँ से कोई सर्टेन नहीं है कि ऊपर का मुँह कहाँ तक आएगा, ठीक है। अब हम 23 पे खड़े हैं,
23,200, 23,300, 23,500, 23,700, 23,800, 23,900, 24,000, उसका प्रिडिक्शन लगाना किसी के बस की बात नहीं है। एटलीस्ट मेरे बस की बात तो नहीं है। ठीक है, ऊपर का लेवल क्या रहेगा मुझे नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता, क्योंकि चार्ट में वो चीज़ लिखी हुई नहीं है अभी। चार्ट में वो चीज़ अभी लिखी हुई नहीं है कि ऊपर का लेवल क्या रहेंगे। और मैं चार्ट के आगे नहीं चलता हूँ, मैं प्राइस पे चलता हूँ, आपको मालूम है। अब हमें क्या करना है, बस हमें वो ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे बात करते हैं हम लोग आने वाले हफ्ते में। जो ऊपर का मूव चल रहा है, बाजार इस मूव को कंटिन्यू करेगा आने वाले वीक में। ठीक है, स्पीड उतनी तेज अब नहीं रहेगी। ठीक है, थोड़ी धीरे रहेगी। और ये कोशिश करेगा कि चुनाव के डेट तक भी हम लोग 23,000 के ऊपर ही खड़े रहें। 23,200, 23,300, 23, जितना अच्छा ये। अब मेरा क्या अनुमान है चुनाव को लेके, पहले तो जो मुझे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में लगता है कि जैसे चल रहा है बीजेपी का माहौल, तो 3 चीज़ें इसमें। पहला, बीजेपी की सीटें 400 प्लस आनी चाहिए। कुछ लोग इस खेमे में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 300, 350 आएगी, और कुछ लोग कह रहे हैं 250 आएगी। अपन तीनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी से बाजार का जो है डायरेक्शन तय होगा, ऐसा सब लोग बताते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं बताते, हमें हमारा प्राइस बता देगा क्या है। ठीक है, मैं पहले बात करता हूँ। सबसे पहले जो प्राइस का ये एक्शन है, जिस तरह से ये इतना फास्ट इसने नीचे का काम किया है, इतना फास्ट ऊपर का काम किया है, इसका मतलब ये बहुत जल्दी में है। पहले तो प्राइस क्या है, बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी में है। जल्दी में मतलब कुछ ना कुछ उसको निपटाना है। अब मेरा क्या अनुमान है, पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। चुनाव के रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं, आने भी चाहिए, सभी लोग मान रहे हैं। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट पिछली बार से अच्छी सीट लेके आती है, 350 प्लस सीटें अगर वो लोग ले आते हैं, तो बाजार उस दिन टॉप लगाएगा। हंसी आ रही है आपको? ऐसा ही होगा। मतलब ये मान लीजिए, आपको क्या देखना है, अभी जब चुनाव के दिन हम पहुंचेंगे 3-4 तारीख के बाजार पहुंचेंगे, तो बाजार का अपने आप को ऊपर खींच के रखता है। आप बात समझना मेरी, अब जो बोल रहा हूँ मैं, क्या करें तो आपको क्या करना है। अब जब चुनाव के टाइम पहुँचते हैं, चुनाव के वीक में 2-3 तारीख के आसपास, और बाजार अपने आप को ऊपर तरफ खींच के रखता है, तान के रखता है ऊपर की तरफ, टका के रखता है ऊपर अपनी तरफ, तो चुनाव के दिन एक बड़ा मूव आएगा ऊपर की तरफ। क्या आएगा? चुनाव के दिन बढ़िया बीजेपी के अगर रिजल्ट आते हैं तो एक बढ़िया मूव आएगा ऊपर का। 500-700 पॉइंट की चाल निफ्टी में एक साथ ही बन जाएगी, और हो सकता है हम लोग 24,000 को टच कर जाएं उस दिन, लेकिन वो टॉप लग जाएगा बाजार का शॉर्ट टर्म। समझ गए? उस समय आपका पता नहीं, मैं तो क्या क्या अपने आप को खाली कर लूँगा उस दिन। चुनाव के दिन अगर ऐसा हुआ, बढ़िया बीजेपी का रिजल्ट आया, बढ़िया अपमूव आया, और अगर 23,500, 600, 700, 800 जो बाजार में हो, मुझे नहीं पता कहाँ होगा, 40,000 तक भी हो सकता है, तो हो सकता है। ठीक है, वहाँ तक बाजार के पहुँच जाते हैं और बढ़िया अपमूव आता है, उस दिन 400-500-600 पॉइंट की एक बड़ी कैंडल बनती है इंडेक्स में, तो उस दिन मार्केट को टॉप माना जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग गैप अप खुलेंगे चुनाव के दिन 5 तारीख को, और वो बाजार का टॉप हो जाएगा मेरे अनुमान में। और ये मेरी चार्टिंग अभी तक की कहती है, जो एक्शन मैं देख रहा हूँ। अगले वीक में अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बताऊंगा। पहला केस तो मेरा ये हो गया, ये मेरा बेस्ट केस है। क्या है मेरा बेस्ट केस, जिसकी बात मैं आज से 3 महीने पहले से कह रहा हूँ कि अंतिम प्रहर का अंत करने का बिल्कुल शानदार मौका होगा। गुड न्यूज़ आएगी, अच्छे रिजल्ट आएंगे, बाजार बढ़िया चाल देगा ऊपर की 500 पॉइंट की, और टॉप लग जाएगा, मैटर खत्म हो जाएगा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का। फिर हम मिलेंगे दिवाली के आसपास। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर बाजार को अभी क्या कहते हैं, ये एग्जिट पोल के रिजल्ट आने चालू होते हैं और बाजार का नर्वस हो जाता है, क्या होता है नर्वस, और वापस अगर निफ्टी 22,800 के आसपास, 22,700 के आसपास काम करना चालू कर देती है, तो बाजार वहाँ से न्यूट्रल हो जाएंगे। फिर जो है बाजार के जो बीजेपी के हैं, वही 300 के आसपास सीटें आएगी, न्यूट्रल सीटें आएगी, बाजार न्यूट्रल रहेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन देंगे नहीं चुनाव के दिन। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपसे मिलूँगा, फिर हम आगे की बात करेंगे। लेकिन जो केस मैं बता रहा हूँ, केस वन जो मेरा है, वो इसके मैं आपको इसलिए हिंट दे रहा हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँगा आपसे, तो आपको इतना समय मिलेगा नहीं कि आप निकल पाएँ, क्योंकि इमोशंस होते हैं ना, इसलिए पहले से अपडेट दे रहा हूँ आपको मैं। अगर बेस्ट केस बनता है, बढ़िया रिजल्ट आते हैं चुनाव के, बाजार का टॉप लगेगा, उस दिन आप बाहर निकल जाएंगे। किसमें? अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में। इन्वेस्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग पोजीशन से हम लोग बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे, ऊपर की साइड की। फिर देखेंगे 2-3 बार क्या करना है। ठीक है, बाहर बैठेंगे, चाय पियेंगे, आनंद लेंगे। ठीक है। और दूसरा केस, अगर आपको दिखता है कि बाजार एग्जिट पोल के आसपास संघर्ष करना चालू कर देता है, और जो है ये
अपने 22,800 के आसपास भी घूमता रहता है और एग्जिट पोल में दिखाते हैं कि भाई इतना बढ़िया चुनाव का रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं है, तो बाजार न्यूट्रल्स रहेंगे। फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि आफ्टर जो है चुनाव 4 या 5 तारीख को बाजार का प्राइस एक्शन क्या रहता है, उस हिसाब से हम लोग आगे चाल तय करेंगे। 2 चीज़ तो ये हो गई। तीसरा केस जो वर्स्ट केस है कि बीजेपी की डाइवर्सिटी भी नहीं आती है। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है साहब, क्योंकि हम तो कोई ज्योतिष है नहीं। तो मेरा ये कहना है आपको कि चुनाव के दिन आपको क्या करना है, अपने आप को हेज करके चलना है। हेज कैसे करेंगे आप? आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में जितना आपका पोर्टफोलियो है या जितने आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है ऊपर की साइड की, ठीक है, उस केस में आपको नीचे की साइड की पुटें आपको जून जुलाई एक्सपायरी की पुटें आपको लेनी है। समझ रहे हो? जैसे कि आप 22,500 की मान लीजिए, 22,800 बेस कैश ना, 22,500 की पुटें आप, ठीक है, मैं बता रहा हूँ अनुमान में क्या कर सकता हूँ। 22,500 पुटें हम लोग ले सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ, पूरी बात सुनना मेरी। 22,500 हम लोग पुटें ले सकते हैं जुलाई मंथ की एक्सपायरी की, ठीक है। साथ में हम लोग जो है जून मंथ जो इलेक्शन वाला एंड का मंथ है वो उसी की पुटें सेम प्राइस की 22,700 की हम लोग जो है सेल कर सकते हैं वापस। क्या कर सकते हैं? सेल। उसमें क्या होगा कि जब मार्केट गिरने लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, तो जो मंथली ऑप्शन आपने लिए हैं उनके प्राइस बढ़ना चालू होंगे। और जो आप जो 6 तारीख के पुट ऑप्शन लेंगे, 6 तारीख का जो आप पुट ऑप्शन लेंगे, कोशिश करना 6 तारीख का लो या 12 तारीख का लो, ठीक है। प्रीमियम डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस 100-150 में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने जो है चुनाव के 2 दिन पहले जुलाई के महीने की पुट ली 500 रुपये की आती है, ठीक है, तो जो अपना छठा जो 6 जून की अपनी एक्सपायरी होगी उसकी पुट भी आपको 250-300 रुपये की मिलेगी। और मंथली में जाएंगे तो आपको 400-450 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है। फिर जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आएंगे उस दिन इंडिया में कूल ऑफ होगा, ठीक है। तो जो मंथली जो हैं वो बढ़ेंगे और जो आपके जो वीकली वाले हैं वो इतना नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि प्राइस कूल ऑफ होगा, टाइम पीरियड बाजार को लगेगा। आप इसमें 22,500 तो 21,500 पे चले जाइए, ठीक है। 21,500 बेस्ट केस रहेगा, 21,500 या 22,000। 22,000 क्या पुट लो जुलाई के महीने की और जून के महीने की सेल कर दो, ठीक है। और 22,500 पे करते हो तो 6 तारीख वाले की सेल कर देना। उसमें 500 रुपये प्रीमियम तो देंगे और 350 या जो है कुछ रुपये ले लेंगे। 100-150 पॉइंट का आपका मैटर इसमें मैटर गेम रहेगा। और ये आपको अच्छी क्वांटिटी में लेना है एज पर आपके पोर्टफोलियो के, ठीक है। छोटा सा हेज आप कर सकते हैं मेरी तरफ से चुनाव के दिन कि अगर डाइवर्सिटी आती है तो अच्छी खासी प्राइस में गिरावट आएगी, ठीक है। वो आपको देखना है, लेकिन उसकी संभावनाएं कम है। पहले तो बात कर रहा हूँ बेस्ट केस की, और मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है बेस्ट केस होगा मेरा फर्स्ट वाला, ठीक है। फिलहाल मेरा यही प्रेडिक्शन है बाजार को लेके, चुनाव को लेके, और मैं भी जुड़ूंगा। अब एक बार हम देखते हैं नेक्स्ट वीक बाजार क्या काम करता है। कोशिश करूँगा कि हम चुनाव के दिन पहले भी मिले, नहीं तो एक ऑडियो क्लिप डालें, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ बात करने मेरे पास में है नहीं, सिर्फ आप चार्ट में जाइए, जो मैं बोलता हूँ मेरी बातों को सुनिए आप। जैसे पिछली वीक आपने सुना होगा घास कटेगी, तो आपने ये माल नहीं काटा होगा और नहीं माल काटा होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि जब पता है घास कटनी तो इतना रूम तो बाजार को देना ही पड़ेगा। और अगर ना समझ होंगे, घबराएंगे, तो मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है। जब बोल के जा रहा हूँ घास कटेगी, अगर मैं 1 महीना नहीं आ रहा हूँ तो जरूरत नहीं है ना, घास कट रही है तो क्यों हो 1 महीना आपके लिए मैं जबरदस्ती वीडियो बनाऊँ नेसेसरी आके। साथ में मुझे भी समय चाहिए होता है वीडियो बनाने के लिए, फिर रिस्पॉन्स तो वैसा मिलना चाहिए ना। जो लोग कुछ नहीं बता रहे हैं, एंशियंट पैसे ले रहे हैं, उनके एंशियंट व्यू आ रहे हैं, हमारा चैनल ग्रो ही नहीं कर रहा है। मैं अपनी तरफ से सारा प्रयास कर लिए। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि हमारा चैनल इसलिए सब्सक्राइब आगे नहीं बढ़ रहा है कि लोग हमें नहीं देख रहे हैं। यूट्यूब के एल्गोरिथम से हमारे जो रीच ही नहीं जा रही है। जनरली क्या होता है कि मान लीजिए आपकी वीडियो को 500 लोगों ने देखा, लेकिन उससे ढंग से 10 लोगों ने देखा, बाकी ने स्किप कर दिया, तो वो मुझे दिखता है, पर रीच नहीं पहुंचती है। 50, 60, 70 लोगों तो वीडियो पहुंचता है, वहाँ तक पहुंचता ही नहीं है। उसके आगे क्या कारण है नहीं पता मुझे, और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ इतना समय देने के लिए, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।